अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं हूँ आई एम ज़ैनब। और आज मैं घर के अंदर बैठी हुई थी तो मुझे बाहर से म्यूज़िक की आवाज़ आना शुरू हो गई और उस आवाज़ को सुन के मैं नीचे फ़ौरन से आगे गई। यहाँ की अयंता मेंतो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराती रहती है। अयंता मेंतो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं और तरेगा इस लिहाज से भी बहुत खुश नसीब है कि यहाँ की लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है और तरेगा इस लिहाज से भी खुश नसीब है कि यहाँ पे ज़ैनब यूसुफ़ी रहती है। चले, ये तो था मजाक। अब आते हैं असल प्रोग्राम की तरफ। ये जो फेस्टिवल हो रहा है इसे 3 टोन्स ऑफ सैन एंटोनी कहा जाता है। इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि ये हर साल जनवरी की लास्ट संडे को मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में ट्रेडिशनल लंच और क्राफ्ट मार्केट भी लगाई जाती है, जो कि आगे जाके आप देखेंगे, जिसमें म्यूज़िक पार्टी भी हो रही थी। और इस फेस्टिवल की जो परेड होती है प्लाजा दी सेंट अंटोनी से शुरू होकर प्लाजा डेल कार्मेन पे जाके ख़त्म होती है। इस ट्रेडिशनल परेड में पूरे टाउन के गिर्द 3 राउंड लगाए जाते हैं। इस तरह के इवेंट स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं और आपस की बात है कि मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। यूजुअली ये फेस्टिवल 2 दिन जारी रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से बारिश की प्रेडिक्शन की वजह से इन्होंने सिर्फ 1 दिन किया है इसको। और आप लोगों को एक बात और बताती चलूं कि इस फेस्टिवल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये फेस्टिवल रूरल लाइफ को ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में लोकल स्कूल इन फ्लोट्स को आर्टिस्टिकली प्रेजेंट करते हैं। इस फेस्टिवल को कैटलोनिया के दूसरे टाउन्स में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन तरेगा इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। इस फेस्टिवल को देखते हुए मैंने सोचा आप लोगों को किसी फेस्टिवल का बैक स्टेज भी दिखाया जाए, ताकि आप लोगों को पता लगे कि इन फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। और बैक स्टेज एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए फेस्टिवल्स की मैनेजमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। अब इसमें एक छोटा सा मसला है कि मेरी एज तो 11-12 साल है, तो कार्निवल में पार्टिसिपेशन के लिए एज़ पर रूल मेरे साथ किसी बड़े का होना लाजमी है। तो मुझे अपने मामा या बाबा में से किसी एक को मनवाना पड़ेगा कि वो भी मेरे साथ परेड में पार्टिसिपेट करें। और मुझे ये सोच के हंसी भी आ रही है कि हम कॉस्ट्यूम में कैसे लगेंगे, लेकिन चले रजिस्टर्ड होने की ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये परेड ख़त्म होने के करीब थी, लेकिन मुझे पिछले प्लाजे से खाने पीने की खुशबुएं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो साथ वाले प्लाजे में जाके देखते हैं क्या चल रहा है। और ले जी जनाब, जब मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे फुल खाने पीने का सिस्टम लगा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके देखूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं। घर से मैं खाना खा कर आई थी, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ बाय नहीं किया, लेकिन देखने में कोई बुराई भी नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे फ्री सैंपल ऑफर किए। और साथ ही साथ यहाँ पे स्किन के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी लगी हुई थी, लेकिन मैं अपनी स्किन पे कोई प्रोडक्ट्स लगाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसमें से एक भी नहीं ली। और मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक हैं और ये सारी चीज़ें इनकी फार्म हाउस की प्रोडक्शन है। इवन के मेकअप भी डेयरी प्रोडक्ट से बनाया गया है
और एक बात जो शायद आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो कि ये लोग तो आप लोगों को मेहमान नवाजी में चीज़ें ऑफ़र करते हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद हलाल और हराम का ख्याल रखना है। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक शहद की भी वैरायटीज़ थी, और यहाँ पे साथ ही साथ चीज़ की भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी। और पर्सनली मैं चेडर चीज़ पसंद करती हूँ। ले जाइए आखिरी स्टेशन है, और यहाँ पे इन्होंने बच्चों के खेलने के लिए बहुत ज़्यादा टूल्स वगैरह रखे हुए थे। और यहाँ पे हर एक्टिविटी का न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही होते हैं, इसलिए कोई भी फेस्टिवल हो सबसे पहले वहाँ पे बच्चों के लिए स्टेशन इंस्टॉल किया जाता है ताकि बच्चे वहाँ पे खूब इंजॉय करें। और ले जी बाकी के क्लिप्स आप इंजॉय करें, और तब तक मैं कुछ देर खामोश रहती हूँ। लो जी, आज की भरपूर एक्टिविटी के बाद मैं तो थक गई हूँ, और आज का दिन मेरे लिए बहुत इंजॉयबल रहा। परेड के बाद मैंने ये म्यूज़िक फेस्टिवल भी अटेंड किया। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।